हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सभी लोगों का, सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग देखिए यूपी टेट के एक अगली कड़ी पर जा चुके हैं और इसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छी चीज़ें। और लगभग मैं कोशिश करूंगा कि लगभग इस कंप्लीट वीडियो में आज मैं, हो सकता है बड़ी वीडियो भी हो जाए, छोटी वीडियो भी हो जाए, बट कोशिश करूंगा कि बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आपके इसी एक लेक्चर में क्या हो जाए, खत्म हो जाए। आप लोग रेडी रहिएगा, वेल प्रिपेयर रहिएगा और अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। और जो भी नए हैं जिनसे ये टॉपिक नहीं बनता है तो कृपया करके स्किप करके मत देखिएगा। और जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो स्किप करके जल्दी जल्दी इन चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, मैं केवल और वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। आप लोग मेरे अपने हैं, बहुत प्यारे हैं मेरे लिए सब कोई। तो देखिए, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली किस तौर पे, मैंने पहले ही बता रखा था आपको, बहुत सारी चीज़ों को अपने अंडर में रखना है। यूपी टेट जो आपका एग्ज़ाम आ रहा है, यूपी टेट एग्ज़ाम के अंतर्गत भाई मेरे आप लोग क्या देखेंगे कि आप देखते होंगे कि एग्ज़ाम में ऐसे सारी चीज़ें आ जाती हैं। हर साल क्वेश्चंस का पैटर्न आपके मैथमेटिक्स में हर साल कोचिंग का पैटर्न चेंज हो रहा है। आप अभी लास्ट वीडियो देखिएगा, यूपी टेट टेस्ट सीरीज मैंने आप लोगों को करवा रखी है। उसका टेलीग्राम में, मैथ्स बाई रोहित गुप्ता में टेलीग्राम में उसका पीडीएफ भी पड़ा हुआ है। सारे सिलेबस का हमारे यहाँ करवाया जाता है। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन की, यानी सरलीकरण। किसकी बात करने वाले हैं? सरलीकरण के अंतर्गत हम एक बहुत ही अच्छी चीजों को बात करने वाले हैं। तो आपके संख्या में कुछ चीजें आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं? मैं थोड़ा सा कंप्लीटली चीजें बताना चाहता हूँ। बहुत सारी चीजें मैं स्किप भी करूंगा और अगर आप लोगों ने पसंद किया तो मैं भविष्य में आप लोगों को एक ऐसी चीज लेकर आऊंगा, कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन दूंगा लगभग। और एग्जाम से पहले मैं लगभग 200 क्वेश्चनों का एक सीरीज करवाने वाला हूँ। ठीक है, उस क्वेश्चंस लगभग मेरा अप्रोक्सीमेशन है कि 200-250 क्वेश्चंस होंगे। लगभग सारे टाइप्स के क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा उनमें। ठीक, तो आज हम पढ़ने वाले सिंप्लीफिकेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज। जैसे आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाता है, देखिएगा मैंने लिख दिया 311 गुणे 312। ठीक है, कौन सी धन पूर्णांक संख्या, सबसे पहले यहां पर कर देते हैं घटाई जाए। ठीक है, घटाई जाए कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए। क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग हो जाए। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस हो जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसे गुणनफल में आ जाता है, क्या घटाया जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। पैटर्न याद रखिएगा, आपके सामने ऑप्शन दे दिया 3010, बी ऑप्शन 3011, मतलब 3011, सी ऑप्शन 3012 और डी ऑप्शन यहां पर भाई मेरे दे दिया 3009। ठीक, ये आपके चार ऑप्शन कुछ ऐसे। यहां पर जो मैंने एक वर्ड लिखा घटाई जाए, आप ध्यान से सुनिएगा, घटाई जाए। यहां पर एक वर्ड लिखा जा सकता है जोड़ी जाए। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं, जोड़ी जाए, घटाई जाए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस आते हैं भाई, देखिएगा, है ना। तो मैं सबसे पहले घटाई जाए यहाँ पे क्वेश्चंस बात करें। तो यार, अब ऐसे क्वेश्चंस को लगाने के बाद आप गुणा करोगे। गुणा करने के बाद आप ये सोचोगे कि यह क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना। कौन सी संख्या घटाई जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो भैया मैं देखो इसको लगाने वाला हूं, इसका तरीका ध्यान से सुनिएगा सब कोई। मैं इसको ऐसा कुछ करूंगा भाई, घटाने का मतलब है कि ये प्लस में जाना चाहिए। तो मैं जो 3011 है, इसके बाद 3012 को क्या लिख सकता हूं, 3011 प्लस 1, 3012 लिख सकता हूं। आपने कहा जी सर, 3011, तो ये 3011 का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस कितना हो गया, 3011 हो गया। कंप्लीट हो गई बात। तो यानी अगर मैं 3011 ही क्या कर दूं, घटा दूं, तो यह हमारी, मतलब 3011 ही क्या कर दूं, घटा दूं, तो यह मेरा क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो यानी क्या घटाने पर, 3000। ऐसी कौन सी धन पूर्णांक संख्या घटाई जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो कितना, 3011, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो आंसर कितना हो गया भैया मेरे, 3011 हो गया। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है।
अच्छे लॉजिक्स, अच्छे कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चंस में आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। ठीक है, घटाई जाए कि यहां पर एक वर्ड लिख दीजिएगा कि शेष फल, शेष फल, या यहां पर ऐसे लिख लीजिएगा कि शेष जो भी आपका बचे वह क्या हो, पूर्ण वर्ग हो जाए। अब दूसरा एक क्वेश्चन आता है, इसके लिए तो ऑप्शन आपका कितना हो गया, 3011। यहां पर आप क्वेश्चन देखिए, इसी में देखो एडिट कर देता हूं, यहां पर क्या लिख जाए, जोड़ी जाए। अब यानी जोड़ी जाने का मतलब ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए। तो चीजों को अब आपको यहाँ पे चेंज कर देना, अपने तरीके को चेंज कर देना थोड़ा सा। कौन सी संख्या जोड़ी जाए, जोड़ने का मतलब माइनस आना चाहिए, जोड़ने का मतलब क्या आना चाहिए, माइनस, जोड़ने का मतलब क्या आना चाहिए, माइनस। जब माइनस आना चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से सुनिएगा। ये 3011 को 3012 माइनस 1 नहीं लिख सकते, बिल्कुल कहा आपने सर, गजब की बात कर दी। यहाँ पर 3012 लिख दिया, इसको क्या लिख सकते हैं, 3012 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 3000 कितना लिख सकते हैं, 12। अब इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए, 3000 अगर 12 ही जोड़ दी जाए तो यह हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, उससे संख्या कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, कंप्लीट स्क्वायर। तो कितना जोड़ दिया जाए यहाँ पर, 3012। इस कंडीशन पर ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। आगे चले भाई, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, है ना, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा उनसे चाहते हो कि अगर ऐसे कंटेंट उनको चाहिए। मैं केवल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें ही दे रहा हूँ फिलहाल तो, है ना, बाकी डीप नॉलेज तो फिर कभी आपको सामने में जरूर दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए, सिंप्लीफिकेशन का एक नया सीरीज, ध्यान दीजिएगा, बहुत जल्दी और बहुत ही कम समय में मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा सीरीज करवाने। पहला पैटर्न आपको समझ में आ गया। एक पैटर्न और आता है, ठीक है, कि अंडर रूट, मतलब आपके सामने क्वेश्चन आ गया, ठीक है, गुणनफल में। ध्यान दीजिएगा, यहां पर पहले पैटर्न समझिएगा, क्वेश्चंस का क्या समझिएगा, पैटर्न। क्वेश्चंस का पैटर्न आप लोगों को समझना चाहिए। क्वेश्चंस का पैटर्न क्या दे दिए, यहां पर दे दिया 400 गुणे 408, ठीक। ये कब आपका पूर्ण वर्ग होगा, यह कब आपका पूर्ण वर्ग, मतलब इसमें क्या घटाया जाए कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए। अब ऐसी कंडीशंस आ गई, जरूरी थोड़ी कि आपके सामने वही +1 प्लस -1 वाली कंडीशन आ जाए। तब क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जोड़ी जाए तो कैसे निकालेंगे, देखिएगा। इसका अगर आपसे सॉल्यूशन नहीं पूछते सिंपल, तो आप क्या लिखेंगे, इन दोनों का एवरेज कितना होता है, 404। इसमें 404 में 4 जोड़ दो, माइनस कर दो, 400 आ जाएगा। और 404 में से अगर मैं +4 कर दो तो 408 आ जाएगा, ठीक। अब यह मेरा इत्मीनान से देखो, क्या यह मेरा a + b सेकंड ब्रैकेट में a - b नहीं बन गया, तो क्या हो जाएगा, a² - b²। बोलो भाई समझ में आ गया कि नहीं, क्या हो गया, a² - b²। थोड़ा सा देख लो स्क्रीन में, सही आ रही है ना, हाँ सही आ रहा है, आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक। भाई थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी डाउन हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास जितनी भी सुविधाएं हैं आप लोगों की हेल्प के लिए भाई, मोबाइल में आप लोगों को चीज़ें देता हूँ, ठीक है, पर लेकिन सॉलिड चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। अब देखिए, तो आप क्या 404 का होल ऑफ स्क्वायर और इसको 4 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं जी, बिल्कुल आपने कहा जी सर 4 का स्क्वायर लिख सकते। तो बताओ कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आपने कहा सर 4 × 16, 4 का वर्ग अगर जोड़ दिया जाए तो यह क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं। तो हमेशा क्या निकाले, इन दोनों में देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 8। इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 8। अब ऐसे क्वेश्चन, इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 8। 8 का आधा कर दो, कितना होता है, 4। अगर मैं इसमें 4 का वर्ग जोड़ दूं, 4 का वर्ग जोड़ दूं, 4 का वर्ग जोड़ दूं, तो दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कोई भी संख्या लिखी है उनके डिफरेंस। अब आप कह दो सर डिफरेंस अगर आपकी विषम संख्या आ गई, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये सीरीज वाले क्वेश्चंस होते हैं, पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, हमेशा ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब देखिए इसका क्वेश्चंस कैसे बनने वाला है। अब देखिए मैं यहां से क्वेश्चंस लिख देता हूं, अभी अभी आप ही बोलोगे कि सर इसका आंसर ये होगा। स्क्वायर रूट ऑफ आपके एग्जाम में आंसर आ गया 400,
गुणे 408 अब प्लस लिखा है यहाँ पर 16। बताइए इसका आंसर क्या होगा। सिंप्लीफिकेशन में आपके एग्जाम में न्यू पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप कहोगे जी सर मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं। तो मैंने भैया मेरे, आपने कहा सर इसका आंसर तो 400 ही आएगा कि 404, 404 आएगा। कैसे, ध्यान से देखो, मैं एक एक लिख रहा हूं, बाकी आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है, इस पूरे का मतलब है 404 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर का। तो कैसे आया, अभी जस्ट बताया, पीछे बैक करके देख लीजिएगा। प्लस लिखा है 16, 16 से 16 कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, आंसर कितना आ गया 404। कोई दिक्कत। इस पैटर्न के क्वेश्चंस में बहुत सारे ऐसे पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और दूसरा पैटर्न, न्यू टाइप का पैटर्न में क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस, प्यारे पैटर्न है ये। अभी मैं कुछ फार्मूले लिखाऊंगा एग्जाम में पहुंचते पहुंचते तक, ध्यान दीजिएगा। यदि आपको 4 क्रमागत संख्याएं मिल जाए, 4 क्रमागत संख्या, मैंने कह दिया आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ गए। पहले क्वेश्चंस लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को मजा आ जाए थोड़ा सा, सर क्वेश्चंस कैसे आ सकते, ठीक है। 4 क्रमागत विषम संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि 4 क्रमागत विषम संख्याएं, सम संख्याएं। क्रमागत का मतलब होता है वे सीरीज जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या रहे, समान रहे, वह हमारा क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। अब देखो मैं 4 क्रमागत, पहले इसको थोड़ा देर के लिए पोस्टपोन कर देते, इस क्वेश्चन को थोड़ा देर के लिए पोस्टपोन कर देते। मैं एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी 4 क्रमागत संख्याएं, आप कहोगे सर x प्लस ए इंटू एक्स प्लस 2a इंटू एक्स प्लस 3a, आपने कहा जी सर 4 क्रमागत संख्याएं। आपको 4 क्रमागत संख्याएं कुछ भी ले लो, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, तो आप क्या करोगे, 2 करने 2, 4 3 12 2 24, 24 में क्या जोड़ दो, 1 जोड़ दो 25। अब तो 1 का आया कहां से, या मैं आपसे कह दूं, देखिएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है। 6 चौको 24 दुनी 48, 8 8 64 की 4 हाथ से लगम 6, 8 छंग 48, 8 6 14 54, 544 में अगर मैं ध्यान दीजिएगा 2 की पावर 4 जोड़ दूं, 2 दुनी 4, 4 चौको 16 जोड़ दूं, 16 4 20, 4 1 5, 5 1 6 और 500, 4 1 5 5 2 7, 500 कितना हो गया 70। रुक जाओ, 8 दुनी 16, 6 चौको 24 दुनी 48, 8 8 64 की 4 हाथ से लगम कितना हो गया 6, अच्छा 8 चौक 32, 6 38, सॉरी यहाँ पर ये हो जाएगा 6 4 10 के 0 हाथ से लगम 1, 8 1 9 10 के 0 हाथ से लगम 1, 3 1 4, 400 किसका होता है 20 का वर्ग। परफेक्ट स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। तो यानी जब भी कभी आपकी ऐसी संख्या 4 क्रमागत संख्या, इनके बीच का डिफरेंस कितना है a, इनके बीच का डिफरेंस कितना है a, इसके बीच का, यानी दिस इज ए सक्सेसिव नंबर। सक्सेसिव का मतलब होता है क्रमागत, सक्सेसिव का मतलब होता है क्रमागत। तो हमेशा इसमें जितना भी हो a की पावर 4 जोड़ दो तो यह क्या हो जाएगा, ये इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा भैया, बहुत अंडरलाइन करना है। a की पावर 4 को जोड़ दो तो दिस इज परफेक्ट स्क्वायर। इसके 4 क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में अगर a की पावर 4 जोड़ दो तो वह आपकी परफेक्ट स्क्वायर हो जाती है, ठीक है। अब कह दो सर कैसे हो जाती है, देखिए तो वह संख्या कौन सी होगी, मतलब क्या परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो पहले का तीसरे से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो पहले का तीसरे से x का x से x प्लस 3ax प्लस जितना कॉमन डिफरेंस हो
प्लस उसका स्क्वायर कर दो और का होल ऑफ स्क्वायर, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसको हमेशा रट लीजिए। अब ये कैसे आता है कैसे नहीं काम करता है फिर कभी एक्सप्लेन करेंगे, जब कभी आपके सामने तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप इन दोनों का गुणा कर दीजिए, बता दे रहा हूँ, इन दोनों का गुणा कर दीजिएगा। गुणा करने के बाद जब आप निकालेंगे तो फाइनल इनका रिजल्ट बनेगा ये x प्लस 3x प्लस ए स्क्वायर। अब आपने कहा सर चार क्रमागत क्या विषम संख्या, तो भैया किसको जोड़ा गया, डिफरेंस की पावर 4। तो चार क्रमागत विषम संख्याओं का डिफरेंट कितना होता है, आपने कहा सर 2 होता है, तो 2 की पावर 4 को जोड़ दो, 2 दूने 4, 4 चौको 16। आंसर किसको जोड़ा जाता है, 16 को। दो क्रमागत विषम यह सम संख्या तो भी 16, ठीक है। यहाँ पर 56, 58, 60 जितना कॉमन डिफरेंस हो उतने की पावर 4 जोड़ दो, जितना कॉमन डिफरेंस हो उतने की पावर 4 जोड़ दो, ध्यान दे लेना, ठीक है। अगर 4 आपकी संख्याएं दी हुई हैं, एक आपकी ये सीरीज रही, ठीक है। मैं सारे के सारे सीरीज एक बार में ही करवा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट अच्छा ले लीजिए। एक और पर्टिकुलर और स्पेशल सीरीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मैं एक क्वेश्चन से लिखता हूं, आप समझिएगा। आपने कहा सर 1 2 1, 1 प्लस 2 प्लस 1, आपने कहा सर 2 1 3 1 4, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, आपने कहा सर 9, 3 2 5 1 6, 6 2 8 8 1 9, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 बराबर, आपने कहा सर 16। अगर आप गौर से देखो, अगर आप गौर से देखो सीरीज को देखिएगा, और चीजों को मत देखिए, केवल और केवल मैं आपके सामने सीरीज लेकर आ रहा हूं। और मेरी समझ से आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, और मैं आशा करता हूं कि कोशिश कर रहा हूं कि आपको सारी चीजें समझ में भी आए, ठीक है। देखिए आपने एक चीज गौर किया, तो ये क्या 2 का स्क्वायर नहीं है, ये क्या आपके 3 का स्क्वायर नहीं है, ये क्या आपके 4 का स्क्वायर नहीं है। आप एक चीज गौर से करो, जहां से कोई चीज समाप्त हो रही है अगर वहीं से दोबारा एक तक जाती है तो उनका योगफल सदैव बीच वाली संख्या का वर्ग होता है। एक मैं आपके सामने क्वेश्चन से लिख देता हूं, अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखो +3 प्लस 999 प्लस कितना 1000 प्लस 999 प्लस 998 प्लस डैश डैश प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो इसका आंसर क्या हो। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो इसका आंसर क्या होगा। तो अभी अभी जस्ट बताया कि जब 1 2 3 कहां तक गया, यहां तक गया, प्लस की निशानी है, तो आपने कहा जब भी कभी सर ऐसा आ गया, आपने जस्ट अभी अभी बताया, तो भैया इसका आंसर होगा कि जो ये लिखा है ना, इसी का वर्ग कर दो बस आंसर। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 लिख दो, दिस इज आंसर। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई। कोई भी संख्या लिखे हो, हमने लिख दिया यहाँ पर 1 प्लस, दिख रहा है ना, हाँ 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश, यहाँ पर 25 लिख दिया, प्लस 24 प्लस डैश डैश कितना लिख दिया 2 प्लस 1, यहाँ पर 24 प्लस 25, तो इसमें क्या 25 का वर्ग, 25 का कितना होता है 625, इसका आंसर है। ये आपकी स्पेशल सीरीज थी। तो जितनी भी आपकी स्पेशल सीरीज हैं सारी की सारी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके स्पेशल सीरीज करवा दूं मैं। तो एक पैटर्न का क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, याद रखिएगा, एग्जाम में बन सकता है, न्यू पैटर्न के हैं क्वेश्चन सारे ये, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि जो आपके उसमें पास्ट ईयर में पेपर में क्वेश्चंस आए हों केवल और केवल वही क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट नहीं है। हर साल क्वेश्चंस का लेवल और हर साल क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपका बदल रहा है भाई मेरे, ठीक है। हाँ जी, देखिए आगे चलते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि चीजों को स्किप करके मत देखिएगा, दिस इज वेरी यूजफुल पॉइंट, ओनली पॉइंट टू पॉइंट है पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, पॉइंट टू पॉइंट, केवल इंपॉर्टेंट डाटा ही आप लोगों के सामने दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक अगर मैं क्वेश्चन आपसे बोलूं,
प्लस 78, यहाँ पर भी 78 लिख दो, डैट 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 3 + 2 + 1 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आप कह दोगे सर ये कहाँ तक गए 79, तो ये 79 का स्क्वायर आना चाहिए, पर लेकिन स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कैंसल आउट हो जाता है, तो आंसर कितना आ गया, केवल और केवल 79 बस बचा। ठीक है, केवल और केवल क्या बचा, 79 बस बचा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले पैटर्न पे क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं, है ना, ऐसे पैटर्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए न्यू पैटर्न क्वेश्चंस ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, सारे पैटर्न करवा दूंगा सिंप्लीफिकेशन के इस एक लास्ट वीडियो में। लास्ट वीडियो बम्पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, सारे पैटर्न। आपसे मैंने कहा 1 1 - 2, तो आप कहोगे सर 3 आ गया, आप कहोगे सर 1 1 1 1 - 3 3 सॉरी 2 2, तो आपका आंसर कितना आएगा, 3 3 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस करोगे आप कितना हो जाएगा 10, हाँ 3 3। आप यहां पर लिखोगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, आंसर कितना आएगा 3 3 3, करके देख लीजिएगा। अब आपने कहा सर ये कैसे संभव हो गया, कैसे पॉसिबल चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा जितनी बार 2 है उससे दोगुना ये है, 2 2 बार है तो ये कितना है 4 बार, जितनी बार 2 है उतनी बार ही 3 आ रहा है, जितनी बार 2 है उतनी बार ही 3 आ रहा है। तो आपका पैटर्न क्या बना यहां पर, अगर मैंने लिख दिया 100 टाइम माइनस 2 2 2 कितना लिख दिया 50 टाइम लिख दिया, तो बताइए इसमें आंसर क्या आने वाला है, आंसर कितना आएगा 3 3 3, कहां तक आएगा 100 बार आएगा, नहीं आएगा, केवल इस जितनी बार 2 है उतनी बार 3 आएगा, कितनी बार 3 3 3, कहां तक 50 बार। यही आंसर आपका सही होगा। ठीक, कोई दिक्कत किसी को, दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। आपके इस पैटर्न का क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। चलते न्यू पैटर्न के क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चंस बता रहा हूं और ये मेरी समझ से आप आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, सिंप्लीफिकेशन इन वन शॉट, अगर x 1 सेकेंड, x प्लस एक्स स्क्वायर x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर -2 लिखा हो तो इसका आंसर ऑलवेज 1/2 आता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखें, इसका आंसर ऑलवेज कितना आता है -2। कह दो सर कैसे, यहां पर लिख दिया मैंने 2015 का स्क्वायर, नीचे लिख दिया 2014 का स्क्वायर और प्लस लिख दिया 2016 का स्क्वायर और -2। तो ये एज इट इज इसी पैटर्न का नहीं है, x प्लस 1 x प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर, मैंने 14 14 में 1 जोड़ा 15, 14 में 2 जोड़ा 16 -2, इसका आंसर कितना आएगा 1/2 ही आएगा, बिना सोचे समझे लिख दो। बहुत लॉजिक पैटर्न है, अच्छा पैटर्न है। ठीक है, वन सेकेंड, देखिए
ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, बट सारे कॉन्सेप्ट में करवा दूंगा यहाँ पे। कुछ बेसिक फार्मूले हैं जिनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, उन फार्मूलों को ध्यान से सुन लीजिएगा, फिर मैं आपको कुछ स्पेशल सीरीज और बताऊंगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने कहा सर ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक, ये आपका हो गया। दूसरा आपका बनेगा ए प्लस बी होल ऑफ, आपने कहा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी का ए माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर, आपने कहा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर आप इत्मीनान से देखें इसी क्वेश्चंस को, मैं ऐसा भी कुछ लगा सकता हूँ, यदि ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर पूछता है तो आप क्या कह सकते हो, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा यहां से बन सकता है ए माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछता है, किसके पूछता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछता है, तो इसके दो आंसर, या तो ये हो सकता है या तो हो सकता है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। आप अगर कह दिया दो संख्याओं का योगफल दिया है और उनका गुणनफल दिया है, तो उन संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए, उन संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आप योगफल और गुणनफल वाले में ये फार्मूला लगाइए। आप कहते हैं दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल दिया है, तो ये फार्मूला लगा लीजिए, ठीक है। अगला यहां से पैटर्न बनेगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका डिफरेंट अगर आपके सामने ए क्यूब माइनस बी क्यूब दे दे तो आप कहोगे सर ए माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये पैटर्न बना, ठीक है। इतने पैटर्न के क्वेश्चंस आपके उसमें आ सकते हैं। अब आपने कहा सर ए की पावर 5 और बी प्लस बी की पावर 5 दे दे, तब क्या करना है, तो मैं देखो एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जल्दी से आप ध्यान दीजिएगा, पर लेकिन जब मैं अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तब इन चीज़ों को इंक्लूड करूंगा। ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5, इसका फार्मूला क्या है, तो आपको करना क्या है, ए प्लस बी लिख देना है। ये 5 टाइम लिखा है तो 4 से स्टार्ट करिए, ए की पावर 4, ए की पावर 3, ए की पावर 2, ए की पावर 1 और ए की पावर 0। ये बी 5 टाइम लिखा है, एक पावर कम लिख दो, बी की पावर 4, बी की पावर 3, बी की पावर 2, बी की पावर 1, बी की पावर 0। अब प्लस में लिखा है तो अल्टरनेट साइन, प्लस माइनस और प्लस, अल्टरनेट साइन लिख दो। अगर माइनस में लिखा हो तो सारे प्लस प्लस, बस शुरू कर दो। भाई मैंने बताया था किसी की घात 0 हो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। किसी की भी घात कितनी हो 0 उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। फार्मूला बन गया भैया मेरा, ए प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट में ए की पावर 4 माइनस ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी क्यूब प्लस बी की पावर 4। दिस इज द फाइनल आंसर, यानी ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 का आंसर ये होता है। ऐसे निकालते हैं इस दोनों तरह के क्वेश्चनों को, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां से इतना आपका हो गया। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा, फिर मैं इसके एक लॉजिक बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, हाँ ठीक है, आगे देखते हैं। ज़्यादा लेंदी वीडियो तो नहीं हो रहा है भाई, अरे अभी कोई लेंदी नहीं है, सब ओके है। अगर इनको ऐड करता हूं, आप कहोगे सर इससे कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। दिस इज योर आंसर। ओ सॉरी, हाँ 2a स्क्वायर, ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा यहाँ से। फिर दूसरी बात,
यदि आप इनको माइनस करते हो, यहीं पर देखो माइनस कर लेता हूँ, ये प्लस वाली कंडीशन है, माइनस वाली, तो ए प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, माइनस करने पर ये प्लस का हो जाएगा और ये सारी कंडीशन माइनस की, तो ये कट जाएंगे और जो ये कंडीशन है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4ab, 4ab। तो यानी कुल मिला के यहाँ से फाइनल एक ऑप्शन भी बन जाता है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर प्लस 4ab, एक क्या आपका क्या बन जाता है, फार्मूला बन जाता है। जब आप इसका निकालते a माइनस बी का, तो a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर ये साइड चला गया, बराबर होता है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4a। इतने कॉन्सेप्ट के आपके क्वेश्चंस बनते हैं, फार्मूले यहाँ पर ये हो गए। तो मैंने यहाँ से फार्मूले करा दिए। अब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कैसे बनते हैं ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखो ये फार्मूले आपने लिख लिए। अब देखो फार्मूले से क्वेश्चंस कैसे पूछ लेता है। ज्यादातर फार्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चंस कैसे आते हैं भैया, भैया मेरे राज, मेरे भाई, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, बहुत खराब इंसान हो, है ना। पढ़ा करो यार, जितनी मेरी क्षमता है, जितना मेरा दम है, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी चीजें दूं, ठीक है। अब देखिए यहां पर समझिएगा, हाँ अब देखिए आपके सामने यहां से आंसर कुछ ऐसा आ गया, अच्छा। अब कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए, दिस इज इक्वल टू जी, क्वेश्चन मार्क, ये अभी नॉर्मल है, पॉइंट वाले भी क्वेश्चंस में बताऊंगा यहाँ पर। तो आप क्या करोगे, ये आपका बन रहा है ए क्यूब, ये बन रहा है बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू क्या होता है, ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो अपान ये आपका डायरेक्ट ये नहीं लिखा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, इससे कट गया, आंसर क्या आ गया 5 + 4। जब कभी इस पैटर्न का हो सीधा इनको जोड़ दो, 5 + 4 यानी 9, 9 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है भैया। ओके, समझ में आ गई बात, चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं डेसिमल वाला, आपको इसमें डेसिमल वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चीजों को समझिएगा। सिक्स 3.5 6 3.5 6 3.5 प्लस 36.5 36.5 और 36.5 6.35 6.35 प्लस 3.65 और इंटू 3.65 माइनस 6.35 इंटू 3.65। अब आप गौर से देखिएगा, मेरी चीजों को इत्मीनान से समझिएगा, मैं आपको बताना क्या चाहता हूं। आप देखो ए क्यूब, पॉइंट को भूल जाओ अभी,
प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। कहीं भी प्लस माइनस में चीजें हों उनको आपस में एडजस्ट किया जा सकता है, उनकी वैल्यू के अनुसार चीजों को लिखा जा सकता है। आपने कहा जी सर तो क्या ये मेरा ए प्लस बी नहीं बन गया? आपने कहा जी सर 5 5 0 10 हो गया, 6 3 9 1 10 की 0 हाथ से लगा में 1, फिर 6 3 9 1 10 10 हो गया। यहां पर कितने अंक बाद दशमलव लगा है भैया? 1 2 1 2 1 2, 2 अंक बाद। यहां पर 1, वहां पर 1 की कमी आ गई, वहां पर 1 2 3 अंक बाद, वहां पर 1 एक्स्ट्रा है तो यानी 10 का गुणा करा दो, जितना एक्स्ट्रा उतने का गुणा करा दो। कितना आ गया? 10। आंसर कितना आ गया? 10,000। कितना आ गया? 10,000 आंसर आ गया। ध्यान से सुनिएगा, पहले आप नॉर्मल करिए। नीचे कितने अंक बाद है? नीचे आपका है, ध्यान से सुनिएगा, नीचे आपका देखिए, नीचे आपका है 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 की कंडीशन है। ऊपर वाले में 10 की पावर -3 की कंडीशन पर है, तो भैया 2 में से 3 चला जाएगा कि 10 की पावर 1 आपका क्या बचेगा? एक्स्ट्रा बचेगा, तो उसी का क्या हो जाएगा? गुणा। ये ऊपर चले जाते हैं और वो नीचे आ जाते हैं। तो हमारे हमेशा जब भी जेक्स्ट में एक्स्ट्रा हो, भाई इसमें क्या एक्स्ट्रा है, इसमें क्या है? 1 2 3 एक एक्स्ट्रा है, एक का क्या करा दो? गुणा करा दो। सीधा सीधा आपका आंसर कितना आ गया? 10,000 आ गया। ऐसे पैटर्न के क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब देखिए दूसरा पैटर्न मैं आपको बता दूं, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लेता है। इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, पैटर्न ध्यान दीजिएगा। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 आपके सामने आ गया, ठीक है। तब मेरे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc हो जाएगा, या मैं इसी को कह सकता हूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो यहां पर मैंने कह दिया 32 79 प्लस -3 32 79 11 बराबर, इसका आंसर क्या होगा? आप इत्मीनान से देखो, यदि a प्लस बी प्लस सी यानी 32 प्लस 79 माइनस 111, 9 2 11 7 3 10 11, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो रही है? 0 हो रही है। जब इसकी वैल्यू 0 है यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 0 ही होगी। ऐसे पैटर्न के क्वेश्चंस आपको इसमें पूछ लेता है, याद कर लीजिएगा। दिस इज लॉजिक एंड इंपॉर्टेंट पैटर्न फॉर यू, ठीक। अगला देखो पैटर्न देखते हैं, ठीक है। देखिए कुछ और भी स्पेशल सीरीज हैं, लगभग कहां से स्टार्ट हो रही है? 40 मिनट से। न्यू टाइप की क्वेश्चंस, ठीक है। तिरपन 154 प्लस 69। अब कह रहा है कि इसका आंसर ज्ञात कीजिए, 969। अब आप देखिएगा ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन जब भी बनते हैं
153 माइनस 1 कितना हो गया, 152/153। ये कितना हो जाएगा, 154 माइनस 1, 100 यानी 53/154। अब आप डैश डैश करते रहोगे, यहाँ पर बचेगा 154/155, यहाँ पर बचेगा 155/156 प्लस डैश डैश बचेगा, यहाँ पर देखिएगा 968/969, यानी इसके पहले रहा होगा 968। और जब भी कभी माइनस वाले क्वेश्चंस में आए तो ये सब हमारे क्या हो जाते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं। पैटर्न को ध्यान से सुनिएगा, सब कैंसल आउट हो जाते हैं। तो ऊपर क्या बचता है, केवल ऊपर वाला बचता है, 152 में से 152/969 बचता है बस। उन्नीस अट्ठे 152, 19×5 = 95, 19×19 यानी 8/51 इसका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। तो कैसे आएगा आंसर, ध्यान दीजिएगा। इसमें डिवाइड किया तो यहाँ पर बचा 152, उधर बचता है लास्ट वाला, तो पहला ऊपर का उधर लास्ट वाला बचता है, बाकी सारे क्या हो जाते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं। ठीक है, इस सीरीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगला देखो, बस 5 मिनट का और काम है, देखते रहिएगा। 5 मिनट में लगभग सारे के सीरीज खत्म, 1 शॉट में आपकी लगभग सारी चीजें मैं क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। 1 - 1/2 स्क्वायर, 1 - 1/3 स्क्वायर, डैट डैश 1 - 1/x स्क्वायर। कहाँ तक चला गया, एक्स स्क्वायर। स्टार्टिंग कहाँ से हुई, 2 स्क्वायर से हुई। तो आप देखोगे क्या, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप कहोगे सर 1 + 1/2, तो आप कहोगे सर यहाँ पर बचेगा 1 - 1/2। ठीक है, फिर यहाँ पर बचेगा 1 + 1/3, आप कहोगे सर यहाँ पर बचेगा 1 - 1/3। तो यहाँ पर बचेगा 1 + 1/x, यहाँ पर बचेगा 1 - 1/x। तो आप एक बात बताओ, ये पैटर्न अलग हो गया और ये पैटर्न क्या हो गया, अलग हो गया। डैट डैश करके चलते चलोगे, डैट डैश। इसका मतलब क्या होता है, प्लस वाले में 2 × 2 = 1, 3, 3/2, 3 × 3 = 4/3। तो इसमें क्या ऊपर वाला कटता है, केवल और केवल कहाँ का बचता है, नीचे का बचता है। कहाँ का बचता है, नीचे का बचता है डाटा यहाँ पर। तो यहाँ पर कहाँ तक जाएगा, और लास्ट वाले में क्या बचेगा, ध्यान से सुनिएगा। x करने x + 1/x, यहाँ नीचे वाला डाटा बचेगा और यहाँ का ऊपर वाला डाटा। और इस माइनस वाले में क्या कहानी थी, ध्यान से सुनिएगा। इसमें 2 × 2 में से गया 1/2, ये यहाँ पर 2/3, x में से तो x - 1/x आएगा। तो यहाँ आपका ऊपर वाला डाटा बचता है और नीचे वाला डाटा बचता है, और यहाँ पर नीचे वाला और ऊपर वाला डाटा बचता है। तो देखो यहाँ पर x + 1 बचा बटे 2, यहाँ पर क्या बचेगा 1/x। तो आंसर क्या आ जाएगा, x + 1/2x। जब भी कभी स्टार्टिंग ऐसे सवालों की कहाँ से हो 2, तो उसका आंसर क्या होगा, जो लास्ट में लिखा हो उसमें 1 जोड़ दो, नीचे में उसी को दुगना कर दो, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नोट हो गया। अब देखिए आपका क्वेश्चंस नेक्स्ट मैं आपसे सामने दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि विद इन इसी फार्मूले से आंसर आएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, देखिए अगर आपके सामने 1 - 1/2 स्क्वायर आ जाता है, 1 - 1/3 स्क्वायर, डैट डैश कह दिया 1 - 1/,
120 का स्क्वायर। अब कह रहा है कि इसका आंसर ज्ञात करिए। आप क्या करोगे, ये 2 से स्टार्टिंग हुई है, कहाँ से स्टार्टिंग हुई है, 2 से, तो आप क्या लिख दो लास्ट वाले में 120 प्लस 1 अपान 120 दूनी 12 दूनी 24 240, 121 बटे 240, 3 3 2 5, ये नहीं कटेगा, यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया 121 बटे 240 आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में। और जैसे आपके ये 2 से सीरीज नहीं स्टार्ट होती है, तो जो पैटर्न मैंने बताया है कि नीचे वाला ऊपर वाला, नीचे वाला ऊपर वाला, उसी पैटर्न से लगाएंगे। अगर 2 से स्टार्टिंग हो रही तो सीधा आप ये फार्मूला लगा दो, x प्लस 1 अपान 2x, x प्लस 1 अपान 2x, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो भैया आज की क्लास में मैं ज़्यादा बड़ी लेक्चर नहीं देना चाहता, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं देना चाहता, लगभग हमने ये कर लिया है। कल के दिन लैडर की ट्रिक पढ़ेंगे, लेडर वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, सीढ़ी वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेडर फ्रैक्शन आ जाते हैं, ये भी सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत करेंगे। तो 1 प्लस 1 अपान 2, 1 प्लस 1 अपान 2, 1 प्लस 1, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो कैसे क्वेश्चनों को करते हैं, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, बहुत बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, देखना मत भूलिएगा। ठीक है भाई, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, और कहीं पर भी अगर मुझे सुधार करने की जरूरत हो तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।